हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीआई एकेडमी एंड रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज जिस सीरीज के साथ हम हैं वो है अल्काइन सीरीज। अल्काइन सीरीज का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया अल्केन और अल्कीन का नोमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं अल्काइन का नोमेनक्लेचर। हेडिंग लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। जब भी वर्ड आ जाए बच्चों अल्काइन, अल्काइन, इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इसके लास्ट पे क्या लगा रहेगा? YNE। तो अगर किसी भी कंपाउंड का सफिक्स अगर YNE है, इसका मतलब वो किस सीरीज का है? अल्काइन सीरीज का है। इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। अल्काइन एक हाइड्रोकार्बन है, और वो भी कैसा हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। तो ये तो हाइड्रोकार्बन है ही, क्योंकि अल्काइन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ एक वर्ड आया है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है ये तृप्त नहीं है, ये और एडिशन रिएक्शन कर सकता है अपने अंदर, और ये तब पॉसिबल होगा जब इसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। तो अल्काइन में पाई बॉन्ड होता है, और डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो इट कंटेन्स C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड्स। अल्केन में हमने देखा था किसी भी तरह का कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। अल्कीन में जब हमने देखा तो उसमें देखा था डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से अल्काइन में अगर देखेंगे बच्चों तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड है तो पक्का ये अनसैचुरेटेड ही होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटेंगे और ग्रुप इसमें आके ऐड हो सकता है। तो अगर सैचुरेटेड होता तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन एडिशन रिएक्शन देता है, जिस वजह से ये अनसैचुरेटेड है। हाइड्रोकार्बन इस वजह से है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अगर इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2। CnH2n-2। पहला मेंबर की अगर बात करें तो वही रहेगा मिथ, लेकिन इसमें क्या लगा देंगे? YNE। तो अगर पहला मेंबर हम ये लिख दें मिथाइन, तो एक्चुअली ये पॉसिबल होता नहीं है ना। मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कितना होगा बच्चों? 1, और हाइड्रोजन कितना रहता है फॉर्मूला के हिसाब से? 2 गुने से 2 कम। तो हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम कितना हो जाएगा? 0। इनके जगह पर 1 डाले तो हाइड्रोजन 0 आ जाएगा। तो मिथाइन का फॉर्मूला सिर्फ कार्बन होगा, जो कि इनवैलिड है। इसकी वैलेंसी कैसे पूरा करेंगे हम? इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो मिथाइन मेंबर नहीं होता है। इसका पहला मेंबर जो होता है वो इथाइन से एग्जिस्ट करता है। ये है हमारा इथाइन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो C2, कार्बन 2 गुना से 2 कम, तो 4 में से 2 गया 2, C2H2। तीसरा मेंबर आएगा प्रोपाइन, C3H, 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4। इस तरह से और भी मेंबर के नाम लिख सकते हैं, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बाय द फॉर्मूला CnH2n-2। और ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एक स्पेशल सीरीज को, हाइड्रोकार्बन के एक स्पेशल फैमिली को, जिसको हम लोग अल्काइन के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। मान लो अगर इथाइन का बनाना है तो C ट्रिपल बॉन्ड C, H एंड H। किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। जैसे C3H4 का अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है, यहां देख लेते हैं, 1, 2, 3। आपकी मर्जी, किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड दे दे, और उसके बाद हाइड्रोजन से सारी वैलेंसीज पूरी कर दे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास किसी भी हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड ये पहले से बना हुआ है। ऑलरेडी 4 बॉन्ड इसके बने हुए हैं। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो वो दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन 3 और 1 4, C3H4, ये बन गया प्रोपाइन। तो जब तक आप एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं देंगे, या 2 पाई बॉन्ड, हो सकता है डबल डबल बॉन्ड भी दे दे तो काम बन जाएगा,
लेकिन फिर उसको अल्काइन नहीं कहेंगे, वो अल्कीन हो जाएगा, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो जब तक ट्रिपल बॉन्ड नहीं देंगे आप, कार्बन की वैलेंसीज पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेशन फैक्टर होता है इसमें, ठीक है ना। हाइड्रोजन का शॉर्टेज होता है, जिसको हम किससे पूरा करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देके पूरा करते हैं, और अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड से पूरा करते हैं। तो इस तरह से तो अनब्रांच्ड अल्काइन का हम नामकरण कर लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोपाइन के बाद आएगा ब्यूटाइन, पेंटाइन, ईटीसी। लेकिन जब ब्रांचिंग में अल्काइन होगा तब उसके नोमेनक्लेचर का क्या रूल होगा, उसको हम लोग देखते हैं। रूल्स, पहला रूल होगा फाइंड पेरेंट चेन विच कंटेन्स ऑल C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड्स। सारे C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट हो वैसा पेरेंट चेन चुनना है। ये पेरेंट चेन, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पेरेंट चेन किसी दूसरे पेरेंट चेन से छोटा हो सकता है जिसमें सारे ट्रिपल बॉन्ड शामिल ना हो। हमारा मेन एम होना चाहिए कि वैसा पेरेंट चेन चुनना जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड, चूंकि अल्काइन है तो हम सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो सारे ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाए, उस पेरेंट चेन का हिस्सा बने, भले ही वो चेन किसी दूसरे चेन से छोटा हो जिसमें सारे ट्रिपल बॉन्ड शामिल ना हो। इस बात का ख्याल रखेंगे, उस हिसाब से पेरेंट चेन चुन लेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड काम होता है पेरेंट चेन चुनने के बाद नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम सबसे पहले करेंगे ये ध्यान रखते हुए कि ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ रहा है, मतलब RFPD सबसे पहले हम लगाएंगे C ट्रिपल बॉन्ड C पे। अप्लाई RFPD ऑन C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड्स। अगर ये फेल कर जाता है, दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पे आते हैं, तब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे और उस पे रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाई करेंगे। अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। और हमको पता है, प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर सब्स्टिट्यूएंट पे भी RFPD फेल कर जाए, उसके बाद हम चले जाएंगे अल्फाबेट में, गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, गो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट में क्या हो जाएगा, चले जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड पे RFPD लगाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट पे, और उसके बाद अल्फाबेट पे। कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं करके। पहला यही है कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम तो हम जानते हैं, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ये तो सीधा है। 2 कार्बन वाले अल्काइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइन। वेरी गुड, इसका नाम होगा इथाइन। इसका एक कॉमन नाम भी है जो बड़ा प्रचलित है, उसको कॉमन नाम से भी हम जानेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन। इथाइन अपने कॉमन नेम से प्रचलित है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिटिलीन। जैसे अल्कीन में एथीन अपने कॉमन नाम से प्रचलित था, जिसको हम लोग बोल रहे थे एथिलीन। उसी तरह से इथाइन को क्या बोल देते हैं हम लोग, एसिटिलीन। दूसरा देखते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मान लो इसका नाम लिखना है, ठीक है। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी नंबरिंग देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पे ही आएगा। इधर भी ट्रिपल बॉन्ड रहता तो एक पे ही आता। तो 3 कार्बन है, तो इसको हम सिंपली बोल देंगे प्रोपाइन। प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन भी कह सकते हैं, लेकिन 1 बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रोपाइन जब भी होगा तो 1 ही होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रहता तो 1 यहाँ लिखते हैं ना। इसका कॉमन नेम अगर करना चाहे हम, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इस पार्ट को तो हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन, और इस पे सब्स्टिट्यूएंट क्या ऐड हो गया है, मिथाइल। तो कॉमनली इसको हम लोग मिथाइल एसिटिलीन भी बोल देते हैं, इसको बोल देंगे मिथाइल एसिटिलीन। बात समझ में आ गई। अगला एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल थर्ड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग कर देते हैं। पहले पेरेंट चेन चुन लेते हैं। नंबरिंग किधर से भी करेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या आएगा, सेम नंबर पे आएगा, तो इधर से कर दो 1 2 3 4। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम, 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन, तो ऐसे लिखेंगे 2, और 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइन। इसको एक और तरीका होता है लिखने का, लोकेंट नंबर को हम बीच में एडजस्ट करते हैं, है ना। तो पहले रूट वर्ड लिखेंगे ब्यूट, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 और डैश देके क्या लिख देंगे YNE। समझ में आ गया बात, ब्यूट 2 आइन, जैसे उसमें लिखते थे अल्किन के केस में, एक तो ये और एक रूट वर्ड बीच में लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम भी हम लिख सकते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है बच्चों, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिलीन कॉमनली, और दोनों तरफ क्या है, मिथाइल, तो हम इसको कॉमनली ऐसे भी बोल देते हैं डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कुछ। जब भी नाम लिखना हो, अल्काइन का नाम आएगा तो बेस नेम जब लिखना हो तो बेस नेम अल्काइन होगा और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन दिया जाता है, तो हम ऐसे लिखते हैं एक्स अल्काइन, या इसको क्या लिख सकते हैं अल्क एक्स आइन। दोनों तरीका है लिखने का, हमको पता है। और चूंकि एक ही लोकेशन दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड का, इसका मतलब है कि कंपाउंड में एक ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये तब की बात है जब 1C ट्रिपल बॉन्ड C, मान लो अगर 2 होता तो दोनों का लोकेंट नंबर देना पड़ता, तो क्या लिखते XY, और तब आइन से काम नहीं चलेगा, डाई आइन करना पड़ेगा। तब अल्क नहीं लिखते हैं, रूट वर्ड में अल्का लिखते हैं, अल्का डाई आइन। बात समझ में आ रही है। अगर 1 है तो अल्काइन, 2 या 3 है तो क्या लिखेंगे अल्का डाई आइन या अल्का ट्राई आइन। इससे ज्यादा अच्छा है इस तरह से लिखना। इस तरह से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्क नहीं लिख के हम लिखेंगे अब अल्का, और क्या लिखेंगे, दोनों ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन XY, और चूंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करेंगे डाई और उसके साथ लगा देंगे आइन। यह कब की बात है, जब 2C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट है, तब की बात है। एक और केस देख लेते हैं, XYZ अल्का ट्राई आइन, या इसको जब लिखना हो तो क्या लिख देंगे इस तरह से अल्का XYZ ट्राई आइन। बात समझ में आ रही है। और ये तब की बात होगी जब 3C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से इसका बेस नेम हम लिख सकते हैं। 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, तब अल्काइन पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज यही कंपाउंड हमारे पास गिवन है और इसका हमको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहला काम, वो पेरेंट चेन चुने जिसमें सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, छोटा या बड़ा बाद में देखेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। सबसे पहले हमारे ध्यान में ये होना चाहिए कि सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो सारे ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ जाएंगे। और बाय लक, लकली ये सबसे बड़ा चेन भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन पे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। ये तब देखेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड का फेल कर जाए। तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक है और इधर से दूर है, तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन हम देखेंगे ही नहीं। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग कर देंगे। इधर से नजदीक पड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का लिख देते हैं। 4 4 4 4, और 2 मिथाइल के लिए क्या यूज करेंगे, डाई
मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? हेप्ट, तो लिखेंगे हेप्ट। लेकिन चूंकि 2 आयन है, डाई आयन लिखना है, तो हेप्ट ना लिख के हम लिखेंगे हेप्टा। ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन बताओ, एक 1 पे है और दूसरा 5 पे है, तो क्या हो जाएगा 1,5 डाई आयन।